हर हर महादेव प्रिय दोस्तों, आज 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार सप्तमी तिथि की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक दें। 5 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिनरा कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को आज मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन हनुमान जी महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, आज 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है,
कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन बस को शिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार कार्तिक सप्तमी तिथि की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार सप्तमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब आज मंगलवार सप्तमी तिथि की रात यह काली मिर्च के 5 दाने घर में इस जगह जलाकर शनि दोष, पितृदोष, काल सर्प और शनिदेव से जुड़ी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 से 5 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए,
बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4, यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं न कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है, ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना? या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो।
दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है। बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूलचक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं। कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की साढ़े साती रहती है। शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है। कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101 पर नहीं, 501 पर दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2025 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। तो मंगलवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय की, तो दोस्तों, सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में जय लिखें, हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है, उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं।
हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके ही पिएं। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़के और फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंक से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4,
भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है, उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, उन्हें घर परिवार और समाज में मान-सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र प्रदान करता है, बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है, तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। ये चाहे पति के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नाना आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं, तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं, वह उसे 2 गुना करके लौट आती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, वहां जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़कें। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी
बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में झूठा ना छोड़ें। थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल आपको केवल सटीक और लाभकारी जानकारी प्रदान करता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय भगवान सूर्यदेव अवश्य लिखें। हमारा उद्देश्य जन सेवा और जन कल्याण करना है, ताकि हर व्यक्ति इस ज्ञान से लाभ उठा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर परिवार और विशेषकर माताएं बहनें इससे लाभ प्राप्त कर सकें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्ध चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। माताएं और बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं। अगर शर्ट या पेटी फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं। नाखून और बाल ना बढ़ाएं। इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। यह इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इसके अलावा इन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में ना रखें। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हों तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें
नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां, चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहां हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार भी घर में रखने से लाभ होता है। संध्यालय में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसीलिए इस समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, वहां का धन केवल दवाखानों, जेलों और पागलखानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे गृह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम और हल्दी लगाकर दीपक से आरती करें। साथ ही हर सुबह और शाम कपूर जलाएं, ताकि घर का वातावरण सुगंधित बना रहे। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और उसके आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसे केवल शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस प्रक्रिया को हर शनिवार को करते रहने से धीरे धीरे दुर्भाग्य समाप्त होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक